नमस्कार। नरेन और उसके मित्र। नरेन और उसके मित्र कोलकाता के विभिन्न दर्शनीय स्थलों को देखने जाया करते। एक दिन नरेन और कुछ लड़के कोलकाता के समीप मेटिया ब्रिज में नवाब का प्राणी संग्रहालय देखने गए। वे लोग नाव पर गए थे। वापस आते समय उनमें से एक ने नाव पर ही उल्टी कर दी। नाविक बहुत गुस्सा हो गया। उसने उन बालकों से उसे साफ करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और दुगना भाड़ा ले लेने के लिए कहा। परंतु नाविकों ने इसे ना माना। नाव जब किनारे पे लगी तो नाविकों ने उन्हें बाहर ना आने दिया। नाविक बालक को डराने लगे और गालियां बकने लगे। नरेन धीरे से कूदकर किनारे पर आ गया। उसने दो अंग्रेज सिपाहियों को वहां पर टहलते हुए देखा और उसने सहायता करने के लिए कहा। वे लोग उसके साथ वहां पर आए और मामला समझ गए। उन्होंने नाविकों को डांटा और बच्चों को छोड़ देने का आदेश दिया। नाविकों ने घबराकर बच्चों को तत्काल छोड़ दिया। जब नरेन 11 वर्ष का था, एक बार ब्रिटिश मैन ऑफ वॉर एक युद्धपोत कोलकाता के एक बंदरगाह पर आया था। बहुत से लोग उस जहाज को देखने के लिए गए थे तथा नरेन और उसके मित्र भी उसे देखना चाहते थे। इस हेतु एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा एक पास लेना आवश्यक होता था। नरेन ने फॉर्म भरा एवं उस भवन की ओर गया जहां वो अधिकारी बैठता था। बहुत से लोग भीतर जा रहे थे, परंतु दरबान ने नरेन को बहुत छोटा समझकर उसे भीतर जाने से रोक दिया। नरेन बाहर खड़ा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने देखा सभी लोग पहली मंजिल के एक कमरे में जा रहे थे। उसने सोचा कि वहां जाने का कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा, इसलिए वह भवन के पिछले हिस्से में गया जहां उसे सीढ़ियां दिखाई दी। वहां पर कोई दरबार न था, इसलिए वह सीधे पहली मंजिल पर पहुंच गया। एक पर्दे को सरकाने पर उसने कुछ लोगों को इंतजार करते देखा। वह उस कतार में सम्मिलित हो गया और ब्रिटिश अधिकारी ने बिना प्रश्न किए अपने हस्ताक्षर कर दिए। नरेन उसी मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर आ गया। दरबान ने उसे देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, तुम भीतर कैसे पहुंचे? नरेन ने उत्तर दिया, अच्छा, आपको मालूम नहीं कि मैं एक जादूगर भी हूं? नरेन के एक दोस्त के अहाते में एक पेड़ था। नरेन और उसके मित्र उस पर चढ़ते और उसकी डाल पर झूलते थे। नरेन पांव के सहारे से उस डाल पर उल्टा झूलता और आगे पीछे झूलते हुए नीचे कूद पड़ता था। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां रहता था। वह लड़कों को इस प्रकार झूलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता था। एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने नरेन और उसके मित्रों से कहा, देखो बच्चों, तुम जानते नहीं कि उस पेड़ पर एक भूत रहता है। वह ब्रह्म दैत्य है। यदि तुम लोग उसको इस तरह परेशान करोगे तो वह तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। तुम लोग सावधान हो जाओ और उस पेड़ पर फिर कभी मत चढ़ना। बच्चों को डराने के लिए इतना काफी था, परंतु नरेन को नहीं। जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया, नरेन पुनः उस पेड़ पर चढ़कर झूलने लगा। उसके दोस्तों ने पूछा, नरेन, तुम कैसे यह करने का साहस कर सकते हो? तुमने सुना नहीं उस बूढ़े व्यक्ति ने अभी क्या कहा? नरेन ने हंसकर कहा, तुम लोग भी कैसे मूर्ख हो। मैं कितनी भी बार इस पेड़ पर चढ़ चुका हूँ। यदि उस बूढ़े व्यक्ति की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट गई होती। ऐसा कहकर नरेन फिर से हंसते हुए झूला झूलने लगा। तो दोस्तों, यह थी स्वामी विवेकानंद की बचपन की कहानी भाग 3।
वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और कहानी बनाने में उत्साह आता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।